हेलो, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आईएफएस सरकारी नौकरी। तो एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो एस्पिरेंट जो हमारे एसएससी के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि कौन कौन से ग्रुप्स के लिए कौन कौन सी हमारी वैकेंसी, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और कब इसके रजिस्ट्रेशन और कब इसकी फीस और कब इसके हमारे टीयर 1 टीयर 2 के एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ग्रुप्स की, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट आ रखी हैं। यहाँ पे देखिए हमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे हमें वैकेंसीज निकाली गई हैं एसएससी सीजीएल में। उसके बाद है हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स के अमंग की कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि 20,000 के अराउंड यहाँ पे टेंटेटिव बोला है एसएससी ने कि यहाँ पे 20,000 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है 20,000। तो इसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए अभी से, मेरा मानना ये है। तो 20,000 वैकेंसीज हो गई तो इसके अराउंड ही होंगी, 20,000 प्लस ही होंगी मेरे हिसाब से। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर कि जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17/9 यानी कि 17 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे हमें सबमिट करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशंस। तो अभी देखिए टाइम है, अभी आराम से पहले देख लीजिए फॉर्म फिल कैसे करते हैं। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो को फॉर्म भरना नहीं आता है, फॉर्म भरने में कोई डाउट है तो डाउट मत रखिए, अभी 4-5 दिन का टाइम लीजिए और उसके बाद फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। लेकिन लास्ट डेट तक कभी इंतजार मत नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ही कम से कम 5-6 दिन पहले हमें फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली 8/10 यानी कि 8 अक्टूबर होगा, वो भी रात के 11 बजे। रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को पहले ही 4-5 दिन पहले तक फॉर्म फिल कर लेना है। फिर हम बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर हम चालान की बात करें, अगर कोई पेमेंट अगर चालान के थ्रू करना चाहता है तो वो 8/10 यानी कि 8 अक्टूबर तक कर सकता है चालान के थ्रू पेमेंट। नेक्स्ट देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। अगर ऑनलाइन फी पेमेंट की हम बात करें तो 9 अक्टूबर तक रात के 11 बजे तक वो पेमेंट कर सकता है, यानी कि फॉर्म फिल अभी कर लिया और पेमेंट इस टाइम से पहले कर लिया। तो मेरा मानना तो ये है कि आप फॉर्म फिल पहले ही कर लें और पेमेंट भी पहले ही कर लें, जिससे एटलीस्ट आपको ये बर्डन नहीं रहेगा कि मेरा फॉर्म फिल नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना फॉर्म तो फिल कर लेते हैं लेकिन पेमेंट भूल जाते हैं। अगर आप पेमेंट ही भूल गए तो फॉर्म फिल करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं रहेगा। तो जो भी काम करें एक ही बार में खत्म कर लें। बट कोई भी डाउट है, कोई भी अगर चीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह दें कि सर मुझको ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे फॉर्म भरने में, तो उसका सोल्यूशन मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसका जो डिटेल एक वीडियो होगा ना कि पूरा जो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न को से लेके पोस्ट से लेके सारा जो एक मैं कहना चाह रहा हूँ डिटेल वीडियो है वो भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ द बैंक। इस बात को ध्यान रखिए, उसकी जो डेट है दैट इज 10/10/2022। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं डेट फॉर द विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो ये जो एक कैटेगरी है विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो अगर जो करेक्शन जिसी को करना है तो करेक्शन इस इंटरवल के बीच में कर सकता है, 12/10 से लेके 13/10 के बीच में कर सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1, यानी कि जो टीयर 1 का जो एग्जाम है दैट इज सीबीटी, ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा टीयर 1 एग्जाम होगा उसका जो डेट है दैट इज December 22, यानी कि दिसंबर मिड में हो सकता है, पहले हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। बस इतना सा डेट दिया है एसएससी ने कि December 22 में होगा। तो अगर हम मिड दिसंबर भी मान लें तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने आपके पास हैं। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी इस बार ज़्यादा बैठने के चांसेस रहेंगे। तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा। अगर हम बात करते हैं CBT 2 के बारे में तो बोला गया साफ साफ कि इसको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, अब इसकी कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं दी गई है। तो इस डेट्स का यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर्म फिलिंग कर लेनी है 4-5 दिन के अंदर और फिर आपको केवल प्रिपरेशन पे जुट जाना है। बस ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। तो बस फॉर्म को फिल करिए और अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए। तो ये छोटा सा एक वीडियो था इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके, पोस्ट को लेके, और जिसका डिटेल वीडियो होगा मैं नेक्स्ट
कुछ दिन में मैं डाल दूंगा डिटेल, क्योंकि जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। जी हाँ, जो आपका जो एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है ना वो चेंज हो चुका है। आपका जो टीयर 2 है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी भी न्यूज़ है। अगर मैं जब डिस्कस करूंगा उसको तो आपको समझ में आएगा मैं अच्छा क्यों कह रहा हूँ। जो जो हमारा चेंज हुआ है तो उसके बारे में मैं डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, और फॉर्म फिल कर लीजिए और अपनी जो फोकस है पूरा एग्जाम की तरफ रख दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।